पासवान का खेमा विश्वास से लबरेज है। सीट बंटवारे के बाद पहली बार दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि 5 सीट मिलना विश्वास की जीत है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराजगी के सवाल पर चिराग ने कहा कि अब वो एक गठबंधन में और ऐसे में अब कोई मतभेद नहीं है, एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव जीतना है। चिराग ने कहा कि होली के बाद 5 सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। आगे जाइए आप लोग। चुनाव में 5 सीट मिलने के बाद चिराग पासवान पहली बार पटना आए हैं और यहाँ देख सकते हैं उनके समर्थक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चिराग जी, 5 सीट मिलने के बाद समर्थकों का खूब नहीं, बिल्कुल, और ये यकीनन उत्साह बनता है क्योंकि ये इन्हीं के परिश्रम की, तमाम कार्यकर्ताओं के धैर्य की जीत नहीं बोलूँगा, ये अभी एक पड़ाव है, अभी तो रण पूरा भी हम लोग को जीतना है। बट हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सम्मान देने का काम किया, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, हम सब साथ मिलकर 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी की झोली में देंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, जब से आप एनडीए में शामिल हुए हैं अभी तक आप सीएम से मुलाकात आपकी नहीं हुई है, तो क्या अभी नाराजगी है या फिर सब ठीक? देखिए, जैसा मैंने कहा, हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 40 की 40 सीटें हम लोग को जीतकर, और एनडीए के पास ये बड़ा लक्ष्य है, 400 पार हम लोग को जाना है, जिसमें बिहार की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में बड़े लक्ष्य की ओर जब आप अग्रसर होते हैं तो ये तमाम, अगर हम लोग आपस में ही उलझे रहेंगे तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ गठबंधन को होगा। मुझे लगता है सारी बातों को एक तरफ रखकर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ गठबंधन कैसे 40 की 40 सीटें जीते, इस दिशा में हम लोग को कार्य करने की जरूरत है। कोई मतभेद नहीं है अब? नहीं, देखिए, अब गठबंधन में है और जब इतना बड़ा लक्ष्य है हम लोग के पास तो मतभेद गठबंधन को ही कमजोर करेंगे। ऐसे में एक मंच पर आकर सबको साथ बढ़कर आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, हमेशा आपकी पार्टी पे एक आरोप लगा है कि आपने पार्टी ने परिवार को आगे बढ़ाया, लेकिन चिराग पासवान का एक बयान था कि अपने कार्यकर्ताओं पर भी वो फोकस करेंगे। अभी हाजीपुर से आपकी बहनोई का भी नाम आ रहा है और एक और सीट पर आपके परिवार की चर्चा हो रही है, तो 3 परिवार से होंगे कि कोई और भी होगा? पार्टी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा? देखिए, इतनी जानकारी तो मेरी पार्टी के बारे में मुझे भी नहीं है। मैं आज देर रात हम लोग की एक अहम बैठक है और उसमें मुझे जानकारी संसदीय बोर्ड के द्वारा अधिकृत तौर पर दी जाएगी कि किन किन प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है जब एक बार नाम सामने आएंगे तो उसमें स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। होली के तुरंत बाद संभवतः हम लोग इसकी घोषणा कर देंगे। थैंक यू। चिराग पासवान का बहुत ही जल्द होली के बाद आधिकारिक रूप से सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि 5 सीट मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से गजब का उनका स्वागत किया गया है, उत्साह देखते बन रहा है। और चिराग पासवान ने भी साफ तौर पर कहा है कि सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके मनभेद रहे हैं, लेकिन अब वो गठबंधन के तहत एक पार्टी में है और ऐसे में अब मतभेद करने की जरूरत नहीं है। पार्टी को एकजुटता के साथ भविष्य का चुनाव लड़ना होगा। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं जेडीयू ने अपनी 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें जेडीयू ने ज्यादातर पुराने उम्मीदवारों को ही भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार जरूर बदले हैं उसने। जेडीयू ने उम्मीदवारों को लेकर जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। जेडीयू ने 6 पिछड़ा, 5 अति पिछड़ा, 3 सवर्ण और 1 महादलित और 1 अल्पसंख्यक को टिकट दिया है। वहीं 16 सीट पर उम्मीदवार के ऐलान के बाद जेडीयू नेताओं ने कहा कि एनडीए पूरी की पूरी 40 सीट जीतेगी। उम्मीदवारों के ऐलान में सभी वर्ग का ख्याल रखा गया। वहीं जेडीयू नेताओं ने महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं होने पर तंज कसा। तो जेडीयू की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए अपने 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया, जिसमें जेडीयू ने इस बार अति पिछड़ा और पिछड़ा उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव लगाया है। इसके पीछे जातिगत गणना का असर भी बताया जा रहा है। जहानाबाद से जेडीयू ने अति पिछड़ा समाज से आने वाले चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को फिर से उम्मीदवार बनाया।
तो चंद्रेश्वर चंद्रवंशी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार ने जितना काम अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लिए किया है उतना किसी ने नहीं किया और यही वजह है कि उन्होंने इस समाज को सबसे ज्यादा टिकट दिया है। जेडीयू ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को मौका मिला है, इसके पहले भी वहां पे सांसद थे। सर, इस बार जो जेडीयू ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की उसमें कई लोगों को रिपीट किया गया, लेकिन दिलचस्प तस्वीर ये है कि 11 पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को टिकट दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो बिहार में काम करने का तरीका है वो शुरू से एकदम पारदर्शी है। सबसे पहले तो उनका सबका साथ सबका विकास का नारा था और उसको उन्होंने ज़मीन पर उतारा। पूरे बिहार में जो अराजकता की स्थिति थी उसको सुधारे और उसको सुधारने में सबको लेके चले, वो हर समाज के लोगों को लेके चले और बिहार का विकास किया, जिसके चलते आज बिहार में अमन चैन कायम हो गया। अब उसके बाद आपका जो प्रश्न है कि पिछड़ा अति पिछड़ा को टिकट दिए, तो वही उनका जो निर्णय था पंचायती राज में आरक्षण, सबसे पहले जो जल रहा था बिहार और जिस समय सत्ता उनके हाथ में आई थी, तो पहला काम उन्होंने किया था कि अति पिछड़ों को और महादलित समाज के लोगों को एकल पद पर और अति पिछड़ों को 20% पंचायती राज में आरक्षण देकर सत्ता में ही हिस्सेदारी दिलाने का काम किया था। और वही वजह था कि बिहार में जितने लोग थे सब लोग काम में लग गए, बिहार के विकास में लग गए और जो लड़ाई झगड़ा का वातावरण था वो खत्म हुआ। और उसी फार्मूला को लेकर के आज आदरणीय मुख्यमंत्री आज भी आगे बढ़ रहे हैं और बिहार उसी रास्ते पर आगे बढ़ भी रहा है। आपकी लड़ाई वहाँ पे सुरेंद्र यादव से है, जो वहाँ पे इसके पहले भी आपसे मुकाबला कर चुके हैं। इस पर लड़ाई कैसे देखते हैं? देखिए, लड़ाई तो चुनाव है, चुनाव में तो लड़ना ही चाहिए। हर आदमी को जो तरीका है स्वस्थ राजनीति का वो तो है कि अपना अपना प्रयास करता है, अपने लिए वोट मांगता है आदमी। वो भी वोट मांगेंगे, हम भी वोट मांगेंगे। जनता मालिक है, जनता इसका निर्णय लेती है और हमको उम्मीद है कि हम जितना दिन 5 वर्ष का पीरियड गुजरा है इसमें जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए रोड से संबंधित या स्कूल से संबंधित या फिर इरिगेशन से संबंधित हर मुद्दों पर हमने बात उठाया है और बहुत सारे काम हमारे क्षेत्र में हुए हैं और भी काम जो रह गए हैं वो भी काम अब पूरा होगा। तो हमको नहीं लगता है कि जहानाबाद लोकसभा की जनता हमको प्यार नहीं देगी। हमको पूरा उम्मीद है कि जहानाबाद की जनता हमको पूरा प्यार देगी और फिर से जिता करके अपने सेवा में मौका देगी हमको सेवा करने का। तो ये थे हमारे साथ चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, जहानाबाद के उम्मीदवार। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि देश की जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है और बिहार में भी 40 की 40 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। वहीं इंडी अलायंस में सीटों के बंटवारे में हो रही देरी पर विजय सिन्हा ने निशाना साधा और कहा कि जब नीति और नियत में खोट हो तो कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो सकता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी साफ झलक रही है। नियत में खोट है तो नीति कभी सफल नहीं होती। हिडन एजेंडा के तहत वो अपने अपने स्वार्थ और अपने अनुकूल सीट के चयन में इतने हड़बड़ी में है कि कई गड़बड़ी साफ झलक रही है। आपस में समझौता हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उम्मीदवार घोषित हर दल का होते जा रहा है। तो वहीं बिहार में शराबबंदी और ऐसे में होली से पहले शराब पर नकेल के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में औरंगाबाद के नबीनगर में पुलिस ने कार्रवाई की और सोन दियारा इलाके की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर तेतरिया गांव में छापेमारी कर देसी शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। करीब 7000 किलो जावा महुआ को जब्त किया गया। बड़ी मात्रा में यहां से बरामद कच्चे माल को भी नष्ट किया गया। कार्रवाई में 1000 लीटर देसी महुआ शराब जब्त हुई। खगड़िया में गोगरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भूरीहैया दियारा में गोगरी थाना पुलिस और एसएसबी के जवानों ने देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें बड़ी मात्रा में देसी शराब के साथ शराब बनाने के लिए कच्चा माल और उपकरण यहां से बरामद हुआ था, जिसे नष्ट किया गया।
और बड़ी खबर इस वक्त बांका से आ रही है, जहां होली से पहले एक ट्रक शराब जब्त की गई है। गिट्टी के नीचे छिपाकर शराब लाई जा रही थी। धनकुंड में चौक के बाद शराब को जब्त किया गया है। 590 कार्टन विदेशी शराब की जब्ती एक बड़ी सफलता के तौर पर, जहां पर शराब के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्त में आए हैं। करीब 60 लाख की ये शराब बताई जा रही है। बेगूसराय में एक बार फिर रिश्ता शर्मसार हुआ है, जहां जीजा ने गोली मारकर साली को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल घटना चकिया थाना क्षेत्र के बिंद टोली की है, जहां सामान लेकर घर लौट रही महिला को उसके जीजा ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी भागने लगा, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोलीकांड के पीछे की असल वजह क्या है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने देशवासियों को रंगों के त्योहार होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा है कि देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा ये पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से परिवारजनों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी गई। सभी के जीवन में नया उत्साह आए। और अब बात होली की, तो रामनगरी अयोध्या में होली की धूम देखने को मिल रही है। रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। यहाँ रामलला के दर्शन करने आए राम भक्तों पर फूलों की बारिश की गई। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने जन्मभूमि पथ पर राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की और जय श्री राम के नारे लगाए। सदगुरु ने राम भक्तों के साथ फगुआ गीत भी गाया। राम नाम से ही जो है तो शुरू हुई है यह होली। भक्त प्रहलाद को जो है बचाने के लिए जो भगवान ने जो है भक्त प्रहलाद को बचाया, तब से होली का त्योहार शुरू हुआ राम नाम का। और राम मंदिर 500 वर्षों के बाद जब भव्य राम मंदिर बना है, तो आज पहली बार यह जो है होली खेली जा रही राम मंदिर में। देश विदेश के सभी साधु संत और श्रद्धालु राम भक्त आज होली खेल रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। और मैं यही कहूँगा न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से कि आप सब भी जो है सारे बुराइयों को छोड़ करके इस बार होली में राम के हो जाइए। यही होली का त्योहार है। राम मंदिर में आज मची होली। राम मंदिर में, हाँ राम मंदिर में, हो राम मंदिर में, राम मंदिर में आज मची होली। राम मंदिर में। तो वाराणसी में होली पर अलग ही रंग देखने को मिलता है। लम्ही के सुभाष भवन में मुस्लिम महिलाएं होली मिलन समारोह में शामिल हुई। मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं के साथ होली खेली और एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाए। होली मिलन समारोह के दौरान सभी होली के गीतों पर झूमती नजर आईं। कई सालों से मुस्लिम महिलाएं होली खेलती आ रही हैं। तो बनारस के होली की बात अगर हो तो बनारस संगीत घराने की होली लोगों को अपनी ओर बरबसी आकर्षित करती रही है। यहाँ संगीत के रस में होली खेली जाती है, जहां पारंपरिक गीतों के साथ वाद्य यंत्रों का तालमेल और गुलाल का संगम होली को और खास बना देता है। होली दिखा रहे हैं जहां होली रंगों के साथ संगीतों के रस से मनाई जाती है और इस रस में पूरा बनारस घराना शामिल होता है, जहां पारंपरिक गीतों के साथ
होली के रंग रंगे जाते हैं, एक दूसरों के जो वाद्य यंत्र होते हैं उसे बजाए जाते हैं और होली के खूबसूरत भजन गीतों के साथ होली का पर्व मनाया जाता है। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में। और इनके साथ साथ कौन खेल रहा है बाबा के साथ? अरे भूत पिशाच बटोरी, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। भांग धतूरा चौचक छाने, भांग चौचक छाने, ओघड़ नंदी गण बिराजे, ओघड़ नंदी गण गण बिराजे, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। तो वहीं बिहार के समस्तीपुर में एबीवीपी की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एबीवीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष स्मिता झा भी शामिल हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में एबीवीपी के सदस्यों ने गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। होली का मौसम है और समस्तीपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला कार्यालय पर होली मिलन का आयोजन किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम नए पुराने कार्यकर्ता हैं, वो जुटे हैं और होली का गीत गा रहे हैं। एक दूसरे को रंग गुलाल उनके द्वारा लगाया गया है और ये तस्वीर जो होली का एक संदेश है वो देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कहेंगे तो आज होली मिलन राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा आज होली मिलन समारोह रखा गया है, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता यहाँ खुशीपूर्वक होली मिलन समारोह मना रहे हैं और सब एक दूसरे से कामना करते हैं कि जितने रंग होली के हैं, प्रेम के रंग, सौहार्द के रंग और जितने भी रंग हैं सभी के जीवन में भरे, सभी आगे चले और सालों भर इसी रंग में सराबोर रहे। एक संदेश देने का काम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और एक बार फिर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। तमाम जो परंपरागत साज सज्जा होते हैं उन्हें लेकर के यहाँ संगीत का प्रदर्शन किया जा रहा है और लोग काफी मस्ती में यहाँ होली के गीत गा रहे हैं और एक दूसरे को होली का बधाई दे रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो कल खुशियों का पर्व होली है और इससे पहले आज राजधानी रांची के कई इलाकों में होलिका दहन की तैयारी शुरू हो चुकी है। चौक चौराहों पर होलिका दहन से पहले होली की पूजा होती ही रही है और आज के दिन लोग होलिका पर गोबर के उपले की बनी माला चढ़ा रहे हैं। साथ ही पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। महिलाओं का कहना है कि 15 दिन पहले से ही वो बड़कुला बनाने की तैयारियों में जुट जाती हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। पूरे देश भर में होलिका दहन की तैयारी चल रही है और राजधानी रांची के किशोरगंज चौक पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होलिका दहन की तैयारी है। आज शाम जब होलिका दहन किया जाएगा तो उससे पहले आप देखिए कि जो लकड़ी है या फिर गोबर से जो बनाकर यहाँ पर चिपड़ी है, बड़कुला इसे कहते हैं, वो यहाँ पर लाया गया है। जो दीदी है यहाँ पूजा कर रही है, एक महिला है, बुजुर्ग हैं जो बताती हैं कि ये कब से बनाती हैं और क्या इसकी मान्यता है। पहले दीदी ये बताइए कि क्या मान्यता है इसकी? हम लोग होलिका दहन के लिए लकड़ी नहीं डालते हैं, गोबर का ही डालते हैं। गोबर को हम लोग शुभ मानते हैं, इसी वजह से हम लोग उसको डालते हैं। 15-20 दिन पहले से ही बनाते, तैयारी करते हैं होलिका दहन के लिए। पूजा भी करते हैं और सुबह भी बिगड़ खाए पिए सब पूजा पाठ, हलवा पूरी बनाए हैं, सब पूजा हो रही है, पूजा कर रही है बहू। दीदी ये बताइए कि क्या होलिका दहन का महत्व है? आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर इस वजह से चल रही है क्योंकि आज शाम होलिका दहन का जब वक्त आएगा तो उस दौरान पूरे समाज के लोग एक जगह पर इकट्ठा होंगे और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक ये पूजा है, यानी होलिका दहन है। और उसकी तस्वीर आपको आज सुबह से ही राजधानी रांची के बाजारों में देखने को मिलने लग जाएंगी। क्या मान्यताएं हैं इस होलिका दहन की?
ये मानता है कि यहाँ पर शुरू से बनाते आया है सबको इंसान। मतलब मेरे तो सास ने मुझे बताया, ये चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता था। मैं अपने मायके से ही सबकी, मतलब मैं अदर कास्ट की हुई, तो मेरे यहाँ पर आई जब से मैं शादी होके, तब मेरे को पता चल रहा है कि मैं ये सब बनाना पड़ता है। मैं तो खुद भी जानती हूँ, इसके बाद मैं सेकंड बार है ये सब। कितने दिन पहले से वो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? 1 महीने 15 दिन से पहले ही ये बनना स्टार्ट हो जाता है और फिर यहाँ लाके जमा किया जाता है। पूजा मतलब माना जाता है हम लोग में। ये जो गोबर का गोरकुला जो बोलते हैं, इसको हमेशा हम लोग को मानता ज़्यादा मिलता है इससे। बिल्कुल। और आप देखिए कि गोबर के जो बनाए गए हैं, जिसे आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, ये इस वजह से भी ताकि आग जो है वो बेहतर तरीके से पकड़े। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किस चीज़ में आग लगाई जाएगी, तो कई दफ़ा देखा जाता है कि दूसरे के घरों से वो लकड़ियाँ लाकर यहाँ पर रख दी जाती है, जो महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको राजधानी रांची में देखने को मिलेगी, जहाँ कि इस तरीके से गोबर के जो बड़कुल्ले हैं वो बनाए जाते हैं और वो यहाँ पर लाकर लगाए जाते हैं, ताकि शाम का वक्त जब होगा, होलिका दहन का जब वक्त होगा, तो उस दौरान यहाँ बेहतर तरीके से इसे जलाया जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।